Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will study about xylem. So let's start the lecture. Firstly we see that what is xylem. So firstly we discuss about its definition. The definition of xylem is group of cells which are similar in origin and function but are of more than one type in structure. सेल्स का ऐसा ग्रुप जो सिमिलर है ओरिजिन और फंक्शन में बट आर ऑफ मोर देन वन टाइप इन स्ट्रक्चर. सेल्स का ऐसा ग्रुप जो अपने ओरिजिन और अपने फंक्शन के लिहाज से सिमिलर है, सेम है, बट स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंट है. काम यानी कि वो एक ही परफॉर्म कर रहा है. क्या काम परफॉर्म कर रहा है अब हम यहाँ देखते हैं. Xylem is one of the two types of transport tissues in vascular plants, phloem being the other. जब हम वास्कुलर टिश्यूज़ की बात करते हैं, जितने भी वास्कुलर टिश्यूज़ थे, ये टिश्यू सिस्टम जो है वो आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको बेसिकली टिश्यू क्या है, टिश्यू सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू, कम्प्लेक्स, ईच एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट दिस. अब फिर क्या है, जाइलम जो है और फ्लोएम मिलकर बनाते हैं वास्कुलर टिश्यूज़. अब उसमें से फ्लोएम को हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. अब आज हम डिस्कस करेंगे जाइलम को. अब क्या है, जाइलम इज़ वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ इन वास्कुलर प्लांट्स, फ्लोएम बीइंग द अदर. द बेसिक फंक्शन ऑफ जाइलम इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स, बट इट आल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स. अब जाइलम का बेसिक काम क्या है? वाटर को कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. यानी कि अब वाटर कहाँ पे मौजूद है? सॉइल के अंदर मौजूद है. वहाँ पे एब्जॉर्ब कौन करेगा वाटर को? रूट्स करेंगी एब्जॉर्ब, और रूट से लेकर प्लांट की टिप तक जो है वो वाटर पहुँचेगा. अब जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं तो पूरे स्टेम के अंदर और लीव्स तक जो है उसको पहुँचाना किसका काम है? जाइलम टिश्यू का काम है. अब जाइलम का जो वर्ड है वो बेसिकली ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जाइलोन. कहीं पे बेटा ये आपको जाइलोज भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, जाइलोज या फिर जाइलोन, मीनिंग वुड. अब बेसिकली जाइलम का जो वर्ड है इट मीन्स वुड. द बेस्ट नोन जाइलम टिश्यू इज़ वुड, दो इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द प्लांट. अब जितनी भी वुड है प्लांट के अंदर, एक पौधे के अंदर, वो क्या है? बेसिकली इट्स जाइलम. द टर्म जाइलम was first introduced by Carl Nagli in 1858. 1858 में इसको नेगली ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था. यानी कि अब आपको बेसिक समझ आ गई होगी कि जाइलम ऐसे टिश्यूज़ हैं जो प्लांट के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर की कंडक्शन करते हैं, रूट से टिप तक, लीव्स तक, ब्रांचेस तक, ईच एंड एवरी प्लेस जहाँ पे भी पानी की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, वहाँ पे जाइलम जो है वो वाटर को पहुँचाते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट ये देखें, ये डायग्राम आपके सामने है. अब इसमें क्या है, जब बेटा फोटोसिंथेसिस होती है ना, जैसे कि ये येलो लाइन है ये जो मार्क कर रही है, फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड लीव्स में बनता है और उसकी ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड होती है, ठीक है. अब जब वाटर कंडक्ट करना है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी है, वाटर के साथ सिर्फ वाटर नहीं, मिनरल्स भी होती हैं. तो ये देखें, ये ब्लू कलर की लाइन मार्क कर रही है कि ये ऊपर की तरफ को ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है. साइड में भी जाती हैं बट मेनली अपवर्ड डायरेक्शन है. नेक्स्ट हम देखते हैं जाइलम का स्ट्रक्चर. जब हम जाइलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 4 मेन स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. 4 मेन चीज़ें कौन सी हैं? वो हैं, सबसे पहले हैं ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, दैट इज़ ट्रैकिड्स एंड वेसल मेंबर्स. आज के लेक्चर में हम इन्हीं पे फोकस करेंगे, ट्रैकिड्स पर और वेसल मेंबर्स पर, ठीक है. इसके साथ साथ होते हैं फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स. इन सब चीज़ों को मिला के जो है वो जाइलम टिश्यू बनता है. जाहिर सी बात है, टिश्यू हम कहते भी किसे हैं? टिश्यू हम उसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत सारे सेल्स मिलें तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है. तो इसमें भी बहुत सारे सेल्स यानी कि ट्रैक्टरी एलिमेंट्स जिनमें ट्रैकिड्स हैं, वेसल मेंबर्स हैं,
फाइबर्स हैं और पैरेन्काइमा, ये सारे मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। अब फंक्शन सबका सेम है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा क्या फंक्शन सेम है, इन सब का एक ही फंक्शन है कि ये कंडक्शन ऑफ वाटर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहे हैं, ठीक है। बट स्ट्रक्चर ये क्या है, वैसे स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। अब जब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकिड्स which are dead and at maturity have primary and secondary cell wall, and pits in secondary walls are thin or missing, allowing water to flow. अब बेसिकली ये डायग्राम भी आपके सामने है, पिक्चर इसके सामने आप देख सकते हैं कि ट्रैकिड्स जो हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं, प्राइमरी पिट फील्ड्स भी इसमें दिखाई जा रही हैं। अब फिर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव जाइलम सेल्स आर लॉन्ग ट्रैक्टरी एलिमेंट दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट्स। आज हमने इसी को डिस्कस करना है। आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर शेप, वेसल एलिमेंट्स आर शॉर्टर एंड आर कनेक्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग ट्यूब्स दैट आर कॉल्ड वेसल्स। अब बेसिकली दो चीज़ें हैं जो कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, वो हैं ट्रैक्टरी एलिमेंट्स, जिसमें आ जाते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल मेंबर। अब हम ट्रैकिड्स और वेसल मेंबर को देखने से पहले बेसिकली जाइलम का फंक्शन देखते हैं कि जाइलम का फंक्शन क्या है। द जाइलम, वेसल एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम के जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं, चाहे वो लीव्स के अंदर हों, स्टेम में हों, ब्रांचेस में हों, रूट्स में हों, ये सारे क्या हैं, आपस में कनेक्टिंग हैं और एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं जो प्लांट्स के तमाम पार्ट्स तक जो है वो पहुंचता है, ताकि पानी जो है कहीं पे भी पानी की कमी ना हो और पूरे प्लांट को पानी मिले। द सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू आउट द प्लांट. It is also used to replace water loss during transpiration and photosynthesis. Xylem sap consists mainly of water and inorganic ions. अब बेसिकली पानी तो ट्रांसपोर्ट होता है, पानी के साथ सॉल्युबल मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक आइंस भी जो हैं वो साथ में शामिल होते हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस होती है, इसी तरह एक अमल ट्रांसपायरेशन होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है। तो जो वाटर का लॉस है उसको बैलेंस करने के लिए जाइलम का जो है वो काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ऑल्दो इट कैन ऑल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स एज वेल। इनऑर्गेनिक आइंस के साथ साथ जाइलम के अंदर ऑर्गेनिक केमिकल्स भी पाए जाते हैं। द ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, नॉट पावर्ड बाय एनर्जी स्पेंट बाय द ट्रैक्टरी एलिमेंट्स देमसेल्फ। जाइलम को वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह पानी को ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब आप इसमें ये इसलिए एक अहम पॉइंट बताया गया है। अब आप देखें ट्रीज़ की हाइट होती है, काफ़ी ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत हाइटेड होते हैं, ठीक है। अब उसकी हाइट तक यानी रूट ने पानी पहुंचाना है और टिप तक पहुंचाना है प्लांट की। तो जाइलम के अंदर जो ट्रैक्टरी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो प्लांट की टिप तक जो है वो वाटर को कंडक्ट कर सकते हैं। विच आर डेड बाय मेच्योरिटी एंड नो लॉन्गर हैव लिविंग कंटेंट। अब ये एट मेच्योरिटी पे ये जो सेल होते हैं ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट